ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तारीख होगी 25/1/2025, 25/1/25। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हैं? बाप दादा के सम्मुख। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स में पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। तो क्या कहते हैं बाबा? मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स में पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे हैं, वो है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत चला, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगाने आई हूँ। ओम शांति। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, जबकि कृष्ण जी सुना रहे हैं। गीता किसने सुनाई? पहले श्री कृष्ण जी ने सुनाई, लेकिन वहाँ उसको क्या नाम रखा है? भगवान वाच। गीता में आता है श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान वाच नहीं। जबकि गीता अब पुरुषोत्तम संगम युग पर परम पिता परमात्मा ने स्वयं आके सुनाई है। तो यही कह रहे कि वहाँ भगवान वाच लिखा है, कृष्ण भगवान वाच नहीं लिखा है। तो यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। यह तो तुम बच्चे तकदीर बना रहे हो। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान वाच, मैं तुमको राज्य सिखाता हूँ। अब कृष्ण भगवान वाच तो है नहीं, यह श्री कृष्ण तो एम ऑब्जेक्ट है। फिर शिव भगवान वाच कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो पहले जरूर प्रिंस कृष्ण बनेंगे, बाकी कृष्ण भगवान वाच नहीं है। कृष्ण तो तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है, भगवान पढ़ाते हैं, तुम सब प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। क्या भगवान पढ़ाते कि तुम सब इस पढ़ाई से प्रिंस राजकुमार बनते हो, प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, फिर सो श्री कृष्ण बनने लिए। क्या कहा बाबा ने? कहा कि मैं जन्मों के बहुत जन्मों के अंत में तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। किस लिए? श्री कृष्ण भगवान बनाने के लिए। जबकि गीता में कहा श्री कृष्ण ने सुनाई, तो श्री कृष्ण वाच होना चाहिए था, वहाँ लिखा श्री भगवान वाच। तो इस पाठशाला का टीचर शिव बाबा है, श्री कृष्ण नहीं। कौन है इस बाबा का टीचर? शिव बाबा। शिव बाबा ही देवी धर्म की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे कहते हो हम आए हैं तकदीर बनाने। आत्मा जानती है हम परम पिता परमात्मा से
अब तकदीर बनाने आए हैं। यह है प्रिंसेस बनने की तकदीर। किसकी है तकदीर? प्रिंसेस, राजकुमार राजकुमारी बनने की तकदीर है। तकदीर जगी थी सो फिर फूट गई, बहुत जन्मों के अंत में तुम एकदम तमो प्रधान बेघर बन गए हो। सतयुग से लेकर कलयुग में आते आते हम बिल्कुल ही तमो प्रधान कंगाल बन गए हैं। अब फिर प्रिंस बनना है। पहले तो जरूर राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की भी राजधानी चलती है। सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, राजधानी में सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। स्वयंवर बाद राधे कृष्ण सो फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। नर से प्रिंस व नारायण बनना एक ही बात है। तुम बच्चे जानते हो यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। कौन था स्वर्ग का मालिक? लक्ष्मी नारायण। जरूर संगम पर स्थापना हुई होगी, इसलिए संगम युग को पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाएंगे। इस समय किस धर्म की स्थापना हो रही है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। सतयुग में बरोबर एक ही धर्म था। वह हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर फिर से रिपीट होनी है। फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परिस्थान था, अभी तो कब्रिस्तान है। सब काम चिता पर बैठ भस्म हो जाएंगे। सतयुग में तुम महल आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई सोने की द्वारका व लंका निकल आएगी। द्वारका हो सकती है, लंका तो नहीं होगी। गोल्डन एज कहा जाता है राम राज्य को। सच्चा सोना जो था वो सब लुट गया। तुम समझाते हो भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट के ले गया। तो अब अथा कितना धन था, कितना सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। तो ये क्या, भारत कितना धनवान था, अभी तो कंगाल है। कंगाल अक्षर लिखना कोई बुरी बात नहीं है। तुम समझा सकते हो सतयुग में एक ही धर्म था, वहां और कोई धर्म हो नहीं सकता। कई कहते हैं यह कैसे हो सकता, क्या सिर्फ देवता ही होंगे? अनेक मतांतर है, एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स है। सभी स्वर्ग की स्थापना, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। क्या कह रहे बाबा कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, यह याद रहे तो हर्षित मुख रहेंगे। अगर किसी को कह दे तो अब तू स्वर्गवासी होगा तो, लेकिन बाबा कहते हैं कि जीते जी हमें मरना है, इसलिए ये शब्द आया कि स्वर्गवासी। किसी घर में जाओगे तुम स्वर्गवासी होगे तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि जीते जी मरना है। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हें अब स्वर्गवासी बन रहे हो। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो ऊंच है ना। हम मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनते हैं। यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। यह भी सदैव याद रहना चाहिए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तकदीर में नहीं है तो सुधरते नहीं। झूठ बोलने की आदत आधा कब से पड़ी हुई है, वह निकलती नहीं। झूठ को भी खजाना समझ रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो समझा जाता है इनकी तकदीर ऐसी है। बाप को याद नहीं करते,
याद भी तब रहे जब पूरा ममत्व निकल जाए। क्या कह रहे हैं बाबा कि याद जब रहेगी जब हर चीज से ममत्व निकल जाएगा। सारी दुनिया से वैराग्य, जब सारी दुनिया से वैराग्य तब बाप की याद रहे आई। मित्र संबंधियों आदि को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं, जानते हैं यह सब नरकवासी कब्रिस्तानी है, यह सब खत्म हो जाने हैं। अब हमको वापस घर जाना है। वापस तो जाना, लेकिन कहाँ जाना है? घर जाना है। इसलिए सुख धाम शांति धाम को ही याद करते हैं। हम कल स्वर्गवासी थे, राज्य करते थे, वह गवा दिया है, फिर हम राज्य लेते हैं। बच्चे समझते हैं भक्ति मार्ग में कितना माथा टेकना, पैसे बर्बाद करना होता है, चिल्लाते ही रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है बाबा आओ सुख धाम ले चलो, सो भी जब अंत में बहुत दुख होता है तब याद करते हैं। कब याद करते हैं? जब बिल्कुल दुखी होते हैं, अंत होता है। तुम देखते हो अब यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अभी हमारा यह अंतिम जन्म है, इसमें हमको सारी नॉलेज मिली है, नॉलेज पूरी धारण करनी है। यह कौन सा अंतिम जन्म है हमारा? इसमें ही नॉलेज मिली है और सारी धारणा पूरी नॉलेज धारण करनी है। अर्थक्वेक आदि अचानक होती है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान के पार्टीशन में कितने मरे होंगे? तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है। पता है पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ तब बताया होगा किसी ने, ट्रेन की ट्रेन लाशों की भर के आई है। इधर से इन्होंने मार के भेज दिया, उधर से पाकिस्तान वालों, पहले पाकिस्तान वालों ने हिंदुओं को काट काट के भेजा, फिर हिंदुस्तान की तरफ से। तो यही कह रहे कि जब पार्टीशन हुआ तो कितने मरे हैं। तुम बच्चों को शुरू से लेकर अंत तक सब मालूम पड़ा है, बाकी जो हो रहा हुआ होगा वह भी मालूम पड़ता जाएगा। सिर्फ एक सोमनाथ का मंदिर सोने का नहीं होगा, और भी बहुतों के महल मंदिर आदि होंगे सोने के। फिर क्या होता है, कहाँ गुम हो जाते हैं? क्या अर्थक्वेक में ऐसे अंदर चले जाते हैं जो निकलते ही नहीं, अंदर सड़ जाते हैं? क्या होता है आगे चल तुमको पता पड़ जाएगा। कहते हैं सोने की द्वारका चली गई। आप गए सोमनाथ मंदिर? द्वारका, बेट द्वारका गए थे? समुद्र के अंदर से है, तो समुद्र से निकलती है, तो ये कह रहे कि अंदर चले जाएगा, जो निकली ही नहीं। ये एक सोमनाथ का मंदिर तो नहीं है, तो सोने की द्वारका चली गई। अभी तुम कहेंगे ड्रामा में वह नीचे चली गई, फिर चक्कर फिरेगा तो ऊपर आएगी, सो भी फिर से बनानी होगी। यह चक्र बुद्धि में सिमरण करते बड़ी खुशी रहनी चाहिए। यह चित्र तो पॉकेट में रखना चाहिए। यह बैज बहुत सर्विस लायक है, परंतु इतनी सर्विस कोई करते नहीं, है। तुम बच्चे ट्रेन में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु कोई भी कभी समाचार लिखते नहीं है कि ट्रेन में क्या सर्विस की। थर्ड क्लास में भी सर्विस हो सकती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जो मनुष्य से देवता बने हैं वही समझेंगे। बाबा साफ स्पष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही देवता बनेंगे। मनुष्य से देवता गाया जाता है, ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य से क्रिश्चियन व मनुष्य से सिख, नहीं, मनुष्य से देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। बाकी सब अपने अपने धर्म में चले गए। झाड़ में दिखाया जाता है फलाने फलाने धर्म, फिर कब स्थापन होंगे? देवताएं हिंदू बन गए,
हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए। वह भी बहुत निकलेंगे जो अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को छोड़ दूसरे धर्मों में जाकर पड़े हैं, वह निकल आएंगे। पीछे थोड़ा समझेंगे, प्रजा में आ जाएंगे। देवी देवता धर्म में सब थोड़े ही आएंगे, सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सभी नहीं देवी देवता बनेंगे, इसीलिए तो है कोटों में कोई और कोई में भी कोई। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, अनाज के लिए कितना प्रबंध रखते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। क्या कह रहे हैं बाबा कि सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही है। सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। जब दुख आएगा तभी तो परमात्मा को याद करें, तभी परमात्मा आता भी कब है परमात्मा, जब धर्म की अति गलानी होती है, जब हाहाकार होती है तभी परमात्मा इस सृष्टि पे आता है। सीढ़ी नीचे उतरनी है। ड्रामा में जो नूंद है वह होता रहता है, फिर नई दुनिया की स्थापना होनी ही है। साइंस जो अभी सीख रही है थोड़े वर्ष में बहुत होशियार हो जाएंगे, जिससे फिर वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी। यह साइंस वहाँ सुख देने वाली होगी। यस, यहाँ सुख तो थोड़ा है, दुख बहुत है। इस साइंस को निकले कितने वर्ष हुए, आगे तो यहाँ बिजली गैस आदि कुछ नहीं था। 50-60 साल पहले क्या था यहाँ, कोई लाइट नहीं थी। तो यही कह रही है, तो अभी निकले, लेकिन ये साइंस ही भविष्य में हमारे काम आएगी। यहाँ तो दुख का कारण बनती है, बम्स बना रहे, रॉकेट एरोप्लेन बना रहे हैं, गिर गए तो खल्लास। लेकिन वहाँ यही हमारे पुष्पक विमान जो है यही कह रहे कि यही साइंस हमारे काम आएगी। यहाँ तो थोड़ा सुख है। अभी तो देखो क्या हो गया, वहाँ तो फिर सीखे सिखाए चलेंगे, जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यहाँ भी देखो मकान कैसे बनते हैं, सब कुछ रेडी रहता है, कितनी मंजिल बनाते हैं। वहाँ ऐसे नहीं होगा, वहाँ तो सबको अपनी अपनी खेती होती है, टैक्स आदि कुछ नहीं पड़ेगा। वहाँ तो अथाह धन होता है, जमीन भी ढेर होती है, नदियाँ तो सब होंगी, बाकी नाले नहीं होंगे जो बाद में खोदे जाते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए, हमको डबल इंजन मिली हुई है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है। क्या कहते हैं बाबा, बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको डबल इंजन मिली है, हुई है। क्या है डबल इंजन, रोहतास बता, और शिव बाबा। तो ये है डबल इंजन हमारा। रोहतास के लिए भी ताली बजाओ, ये हमारे डबल इंजन है। तुम बच्चे भी उंगली देते हो ना, तुम हो कितने थोड़े, तुम्हारी महिमा भी गाई हुई है। तुम जानते हो हम खुदाई खिदमतगार है, श्रीमत पर खिदमत सेवा कर रहे हैं। बाबा भी खिदमत करने आए हैं। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। थोड़ा आगे चलकर देखेंगे बहुत हंगामे होंगे। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बम्स न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगती रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी ही है, फिर भी हम अपने घर चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। अभी भी डर रहे हैं, कहाँ लड़कर बम्स न चला दे। चिंगारी तो बहुत लगी रहती है, घड़ी घड़ी आपस में लड़ते रहते। बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ,
अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ है, सब इकट्ठे चले जाएंगे। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जिनको घड़ी घड़ी याद रहती है। ड्रामा अनुसार चुस्त और सुस्त दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। चुस्त स्टूडेंट अच्छी मार्क्स में पास हो जाते हैं। सुस्त जो होगा उनका तो सारा दिन लड़ना झगड़ना ही होता रहता है, बाप को याद नहीं करते। सारा दिन मित्र संबंधी ही बहुत याद आते रहते हैं। यहाँ तो सब कुछ भूल जाना है। हम आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर यह दुम छूट जाएगा। हम आत्मा है, शरीर रूपी दुम लटका हुआ है। जब भूल जाएंगे हम आत्मा या शरीर रूपी दुम भी लटका हुआ है, हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे तो फिर यह दुम यह शरीर भी छूट जाएगा। यही फिक्र है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो यह शरीर खत्म हो जाए, हम श्याम से सुंदर बन जाए। मेहनत तो करनी है ना। प्रदर्शनी में भी देखो कितनी मेहनत करते हैं। महेंद्र भोपाल ने कितनी हिम्मत दिखाई है, अकेला कितनी मेहनत से प्रदर्शनी आदि करते हैं। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। मेहनत का फल भी तो मिलेगा ना। जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। एक ने कितनी कमाल की है, कितनों का कल्याण किया है। मित्र संबंधियों आदि की मदद से ही कितना काम किया है, कमाल है। मित्र संबंधियों को समझाते यह पैसे आदि सब इस कार्य में लगाओ, रख कर क्या करेंगे। सेंटर भी खोला है हिम्मत से, कितनों का भाग्य बनाया। ऐसे 5-7 निकले तो कितनी सर्विस हो जाए। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता तकदीर में नहीं है। समझते नहीं, विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। अभी मनुष्य जो दान करेंगे ईश्वर अर्थ कुछ भी मिलेगा नहीं। ईश्वर तो अभी आया है स्वर्ग की रजाई देने। दान पुण्य करने वालों को कुछ भी मिलेगा नहीं। संगम पर जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है, वह कर रहे है, वह है तकदीरवान। परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते ही, अगर तकदीर में नहीं है तो समझते ही नहीं। तुम जानते हो वह भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण हैं। हम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, इतने ढेर ब्राह्मण। वह है कुक वंशावली, तुम हो मुक वंशावली। क्या फर्क बाबा ने बताया है उन ब्राह्मणों में, हम ब्राह्मणों में? वो है कुक वंशावली और हम है मुक वंशावली। स्वयं परम पिता परमात्मा ने हमें ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव जयंती संगम पर होती है। अब स्वर्ग बनाने के लिए बाप मंत्र देते हैं, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। क्या करेंगे? अगर मुझे याद करेंगे तो पवित्र बन, पवित्र दुनिया के। ऐसे युक्ति से पर्चे छपाने चाहिए। दुनिया में मरते तो बहुत है ना, जहाँ भी कोई मरे तो वहाँ पर्चे बांटने चाहिए। बाप जब आते हैं तभी पुरानी दुनिया का विनाश होता है और उसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया, जब तक बाप आएगा नहीं तब तक पुरानी दुनिया का ना विनाश होगा ना स्वर्ग के गेट खुलेंगे। अगर कोई सुख धाम चलना चाहे तो यह मंत्र है, मन मना भव।
ऐसा रसीला छपा हुआ पर्चा सबके पास हो। शमशान में भी बांट सकते हो। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। सर्विस की युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, यह तो अच्छी रीति लिख देना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो लिखा हुआ है, समझाने की बड़ी अच्छी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी तुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद नहीं आई, यह मेहनत करना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी तुम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी आदि याद न आए, यह मेहनत करना है। दूसरा, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके स्वतः ही आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो सौपन में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व कल्याण करना। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति। ओम